बताया था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं तथा पत्रों को कैसे लिखा जाता है। इस लेक्चर में आपको हम पत्र के जो प्रारूप होते हैं उसके बारे में बताएंगे कि पत्र की लिखने की शैली क्या होती है। हमने आपको बता दिया था कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अर्थात जिनसे आपका निजी संबंध हो ऐसे पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं और इन्हें वैयक्तिक पत्र भी कहा जाता है तथा औपचारिक पत्र ऐसे पत्रों को कहा जाता है जिसमें समस्त प्रकार के शासकीय कार्य संचालित होते हैं, जैसे आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। इस प्रकार के पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं, अर्थात जिनसे हमारा कोई भी निजी संबंध नहीं होता है। आवेदन पत्र आपने कई बार लिखा होगा, जानते होंगे इसके बारे में। प्रार्थना पत्र विद्यालय में पढ़ते समय कई बार आपने लिखा होगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों कार्यालयीय पत्र, क्योंकि विभिन्न सरकारी दफ्तरों में जितने भी काज संपादित किए जाते हैं वह इन पत्रों के माध्यम से जो है सूचित करना, आदेश देना इत्यादि प्रकार के कार्यों का संचालन किया जाता है। कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत ये निम्नलिखित पत्र आते हैं, जैसे शासकीय पत्र जिसे हम जीओ भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे जीओ कहा जाता है तथा शासनादेश भी कहा जाता है। शासकीय पत्र, आदेश पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, विज्ञप्ति, टिप्पण, अधिसूचना, प्रारूपण, अनुस्मरण। एक एक पत्रों के बारे में हम आपको लिखना सिखाएंगे कि पत्र, शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, आदेश कैसे लिखा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है तथा परिपत्र कैसे लिखा जाता है। तो आज के लेक्चर में मित्रों जहां से प्रायः परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शासनादेश, या फिर प्रायः आप कर्मचारियों को सुनते हुए देखेंगे होंगे कि अभी हमारा जीओ नहीं आया है या शासनादेश नहीं आया है। तो शासकीय पत्र, शासनादेश और जीओ, इन तीनों पत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं कहीं शासकीय पत्र कहा जाता है, इसे कभी कभी जीओ कहा जाता है तथा कभी कभी शासनादेश कहा जाता है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं तो मित्रों सबसे पहले आपको ऊपर बाईं ओर मार्जिन से सटा कर, मतलब मार्जिन के बगल में सटा हुआ लिखना है प्रेषक। आपको सबसे पहले लिखना है सबसे ऊपर बाईं ओर मार्जिन से सटा हुआ प्रेषक। प्रेषक के बाद हम एक कामा लिखाएंगे, प्रेषक के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे और कामा के बाद एक लाइन को छोड़कर नीचे एक लाइन को छोड़ देंगे और यहां पर बाईं ओर लिखेंगे प्रेषक के नीचे ही, मतलब एक लाइन छोड़कर नीचे थोड़ा सा स्पेस देंगे, एक स्पेस या दो स्पेस। उसके बाद हम लिखेंगे नाम, पद व विभाग। अर्थात जो प्रेषक है जो इस पत्र को भेज रहा है, इसमें मित्रों शासकीय पत्र में प्रायः यह होता है कि एक अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी को या अपने से छोटे अधिकारी को पत्र लिखता है। तो सबसे पहले प्रेषक में उस अधिकारी का नाम रहेगा, पद रहेगा और विभाग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उस अधिकारी का नाम क्या है, नकुल प्रसाद, या नाम और भी कुछ हो सकता है, नकुल प्रसाद। यहां पर क्या रहेगा, IAS उसका पद रहेगा तथा उसके बाद फिर जो है उसका यहां पर विभाग रहेगा, जो विभाग रहेगा। उसके नीचे रहेगा सेवा में। सेवा में हम लिखेंगे, लिखने के बाद एक कामा लगाएंगे और नीचे वाली लाइन में हम प्रेषिती, अर्थात जिसको यह पत्र लिखना है, ठीक है,
उसका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर पद रहेगा और उस विभाग का नाम रहेगा जिसको यह पत्र भेजा जा रहा है। दाहिनी ओर उसी के ठीक सामने स्थान लखनऊ मैंने लिख दिया है और उसका दिनांक रहेगा। दाहिनी ओर स्थान और दिनांक लिखा जाएगा। उसके नीचे मित्रों विषय लिखा जाएगा कि यह पत्र किस संबंध में लिखा जा रहा है, किस विषय पर लिखा जा रहा है। विषय आपका 20 में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा विभाग के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन विषय आप यहाँ नहीं लिखेंगे, थोड़ा सी जगह देकर के बीच में लिखेंगे विषय खनन नियमावली में संशोधन। विषय कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे महोदय। एक बात का आपको ध्यान रखना है पत्र को लिखते समय कि प्रेषक, सेवा में और महोदय तीनों में कॉमा लगेगा और तीनों एक सीध में होने चाहिए। प्रेषक, सेवा में और महोदय तीनों जो है एक सीध में होना चाहिए। मित्रों, जो भी शासकीय पत्र लिखे जाते हैं या एक प्रारूप पर होते हैं, ऐसा नहीं कि इनको हम जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। इनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अनुरूप ही ये सारे पत्र लिखे जाते हैं। तो प्रेषक, सेवा में और महोदय एक लाइन में सीध में रहेगा। महोदय के बाद हम कामा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, फिर जो भी लिखना है वो मैटर यहाँ पर लिखा जाएगा। लास्ट में अंत में भौदी शब्द लिखा जाता है और भौदी के नाम नीचे प्रेषक का नाम और पद लिखा जाता है। यहाँ पर प्रेषक का नाम रहेगा और पद रहेगा। पत्रांक संख्या हम दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखते हैं। पत्रांक संख्या 567 पा, ठीक है। यहाँ पर हम पत्रांक संख्या लिखेंगे। पत्रांक संख्या का मतलब होता है मित्रों कि इस पत्र की संख्या कितनी है। इस प्रारूप पर यह जियो आपका लिखा जाता है या शासनादेश आपका लिखा जाता है। और यहां से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न प्रायः पूछे गए मित्रों पत्रों से कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक पत्रों की प्रतियां प्रेषित की जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे। तो मित्रों ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, शासकीय पत्र, आदेश पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या फिर परिपत्र। इस प्रकार के ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो वहां पर परिपत्र आप सही बताएंगे, क्योंकि जब पत्रों की कई प्रतियां एक साथ भेजी जाती हैं तो उसे परिपत्र कहते हैं। तथा ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको दे दिया गया कि विज्ञप्ति, टिप्पण, ज्ञापन या अर्ध सरकारी पत्र। तो वहां पर आप सही ऑप्शन में बताएंगे कि जब एक अधिकारी अपने समक्ष अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मित्रों, पिछले लेक्चर में आप लोगों को हमने पत्र के बारे में बताया था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं तथा पत्रों को कैसे लिखा जाता है। इस लेक्चर में आपको हम पत्र के जो प्रारूप होते हैं उसके बारे में बताएंगे कि पत्र की लिखने की शैली क्या होती है। हमने आपको बता दिया था कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अर्थात जिनसे आपका निजी संबंध हो ऐसे पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं और इन्हें वैयक्तिक पत्र भी कहा जाता है। तथा औपचारिक पत्र ऐसे पत्रों को कहा जाता है जिसमें समस्त प्रकार के शासकीय कार्य संचालित होते हैं, जैसे आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, कार्यालय पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। इस प्रकार के पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं, अर्थात जिनसे हमारा कोई भी निजी संबंध नहीं होता है।
आवेदन पत्र आपने कई बार लिखा होगा, जानते होंगे इसके बारे में। प्रार्थना पत्र विद्यालय में पढ़ते समय कई बार आपने लिखा होगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों कार्यालयीय पत्र, क्योंकि विभिन्न सरकारी दफ्तरों में जितने भी काज संपादित किए जाते हैं वह इन पत्रों के माध्यम से जो है सूचित करना, आदेश देना इत्यादि प्रकार के कार्यों का संचालन किया जाता है। कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत ये निम्नलिखित पत्र आते हैं, जैसे शासकीय पत्र जिसे हम जीओ भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे जीओ कहा जाता है, तथा शासनादेश भी कहा जाता है। शासकीय पत्र, आदेश पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, विज्ञप्ति, टिप्पण, अधिसूचना, प्रारूपण, अनुस्मरण, एक एक पत्रों के बारे में हम आपको लिखना सिखाएंगे कि पत्र, शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, आदेश कैसे लिखा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है तथा परिपत्र कैसे लिखा जाता है। तो आज के लेक्चर में मित्रों, जहां से प्रायः परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शासनादेश, या फिर प्रायः आप कर्मचारियों को सुनते हुए देखे होंगे कि अभी हमारा जीओ नहीं आया है या शासनादेश नहीं आया है। तो शासकीय पत्र, शासनादेश और जीओ, इन तीनों पत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं कहीं शासकीय पत्र कहा जाता है, इसे कभी कभी जीओ कहा जाता है तथा कभी कभी शासनादेश कहा जाता है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, तो मित्रों सबसे पहले आपको ऊपर बाईं ओर मार्जिन से सटा कर, मतलब मार्जिन के बगल में सटा हुआ लिखना है प्रेषक। आपको सबसे पहले लिखना है सबसे ऊपर बाईं ओर मार्जिन से सटा हुआ प्रेषक। प्रेषक के बाद हम एक कामा लिखाएंगे, प्रेषक के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे और कामा के बाद एक लाइन को छोड़कर नीचे एक लाइन को छोड़ देंगे और यहां पर बाईं ओर लिखेंगे प्रेषक के नीचे ही, मतलब एक लाइन छोड़कर नीचे थोड़ा सा स्पेस देंगे, एक स्पेस या दो स्पेस। उसके बाद हम लिखेंगे नाम, पद व विभाग, अर्थात जो प्रेषक है जो इस पत्र को भेज रहा है। इसमें मित्रों शासकीय पत्र में प्रायः यह होता है कि एक अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी को या अपने से छोटे अधिकारी को पत्र लिखता है। तो सबसे पहले प्रेषक में उस अधिकारी का नाम रहेगा, पद रहेगा और विभाग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उस अधिकारी का नाम क्या है, नकुल प्रसाद, या नाम और भी कुछ हो सकता है, नकुल प्रसाद। यहां पर क्या रहेगा, IAS उसका पद रहेगा तथा उसके बाद फिर जो है उसका यहां पर विभाग रहेगा, जो विभाग रहेगा। उसके नीचे रहेगा सेवा में, सेवा में हम लिखेंगे, लिखने के बाद एक कामा लगाएंगे और नीचे वाली लाइन में हम प्रेषिती, अर्थात जिसको यह पत्र लिखना है, ठीक है, उसका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर पद रहेगा और उस विभाग का नाम रहेगा जिसको यह पत्र भेजा जा रहा है। दाहिनी ओर उसी के ठीक सामने स्थान लखनऊ मैंने लिख दिया है और उसका दिनांक रहेगा। दाहिनी ओर स्थान और दिनांक लिखा जाएगा। उसके नीचे मित्रों विषय लिखा जाएगा कि यह पत्र किस संबंध में लिखा जा रहा है, किस विषय पर लिखा जा रहा है। विषय आपका बीच में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा विभाग के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन विषय आप यहां नहीं लिखेंगे, थोड़ा सी जगह देकर के बीच में लिखेंगे विषय खनन नियमावली में संशोधन। विषय कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे महोदय। एक बात का आपको ध्यान रखना है पत्र को लिखते समय कि प्रेषक, सेवा में और महोदय तीनों में कॉमा लगेगा और तीनों एक सीध में होने चाहिए। प्रेषक, सेवा में और महोदय तीनों जो है एक सीध में होना चाहिए। मित्रों जो भी शासकीय पत्र लिखे जाते हैं या एक प्रारूप पर होते हैं, ऐसा नहीं कि इनको हम जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। इनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है
उस स्ट्रक्चर के अनुरूप ही ये सारे पत्र लिखे जाते हैं। तो प्रेषक सेवा में और महोदय एक लाइन में सीध में रहेगा। महोदय के बाद हम कामा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, फिर जो भी लिखना है वो मैटर यहाँ पर लिखा जाएगा। लास्ट में अंत में भौदी शब्द लिखा जाता है और भौदी के नाम नीचे प्रेषक का नाम और पद लिखा जाता है। यहाँ पर प्रेषक का नाम रहेगा और पद रहेगा। पत्रांक संख्या हम दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखते हैं। पत्रांक संख्या 567 पा, ठीक है। यहाँ पर हम पत्रांक संख्या लिखेंगे। पत्रांक संख्या का मतलब होता है मित्रों कि इस पत्र की संख्या कितनी है। इस प्रारूप पर यह जियो आपका लिखा जाता है या शासनादेश आपका लिखा जाता है। और यहां से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न प्रायः पूछे गए मित्रों पत्रों से कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक पत्रों की प्रतियां प्रेषित की जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो मित्रों ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, शासकीय पत्र, आदेश पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या फिर परिपत्र। इस प्रकार के ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो वहां पर परिपत्र आप सही बताएंगे, क्योंकि जब पत्रों की कई प्रतियां एक साथ भेजी जाती हैं तो उसे परिपत्र कहते हैं। तथा ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपको दे दिया गया कि विज्ञप्ति, टिप्पण, ज्ञापन या अर्ध सरकारी पत्र। तो वहां पर आप सही ऑप्शन में बताएंगे कि जब एक अधिकारी अपने समक्ष अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं।